नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने चैप्टर वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उस पर टॉपिक है कोल-राउस का नियम। उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो आइए बिना समय गवाए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कोल-राउस नियम क्या है और इसके आधार पर यह क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा। तो देखिए, NaCl, HCl एवं CH3COO के लिए सीमांत मोलर चालकता कैप M अनंत, इसको हिंदी में बोलते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, चालकता मतलब कंडक्टिविटी, क्रमशः 126.4 S मतलब सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दिया 425.9 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एवं 91.0 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हैं। CH3COOH के लिए कैप M अनंत की गणना कीजिए। तो फिर से वही अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसकी निकालना है? एसिटिक अम्ल की, CH3COOH की निकालना है। तो देखिए, कोल-राउस का नियम जो है साथियों, कोल-राउस का नियम ये लगता है वैद्युत अपघट्यों के लिए। और वैद्युत अपघट्य जैसे मान लीजिए NaCl है, NaCl, इसको अगर आप वियोजित करेंगे, टूटेगा ये, तो Na+ अलग होगा और Cl- अलग होगा। ठीक है, तो कोल-राउस का नियम ये कहता है अनंत तनुता पर, अब आप कहोगे तनुता क्या होती है? तो तनुता किसी विलयन का लीटर में वह आयतन जिसमें 1 मोल पदार्थ उपस्थित हो उसे विलयन की तनुता कहते हैं। जैसे मान लिया कि ये जो विलयन है इसका आयतन 5 लीटर है। आयतन कितना? 5 लीटर। और इस विलयन में 1 मोल पदार्थ मिला हुआ है। तो ये जो 5 लीटर जो आपका आयतन है, इसी को आप तनुता कह देंगे। ठीक है ना भाई? अगर विलयन जो है उसका जो आयतन है उसी को तनुता बोलेंगे, लेकिन शर्त है उसमें 1 मोल पदार्थ उपस्थित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ये हमारा आयतन 3 लीटर है और उसमें 1 मोल पदार्थ उपस्थित है, इसका मतलब ये आयतन है, उसी को क्या बोलेंगे आप? तनुता। तो तनुता क्या बताई हमने? किसी विलयन का लीटर में वह आयतन जिसमें 1 मोल पदार्थ उपस्थित होता है उसे तनुता कहते हैं। ठीक है, तो अभी तनुता कितनी है? अनंत है। तो कहता है अनंत तनुता पर इसको आप इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं या इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, मोलर M लिख दिया, मोलर चालकता किसकी है? ये NaCl की। चाहे आप इससे प्रदर्शित करिए या इससे प्रदर्शित करिए। अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान अनंत तनुता पर धनायन की मोलर चालकता और अनंत तनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता की योग के बराबर होता है। ये कोल-राउस का नियम है। वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये कोल-राउस का नियम है और लिखने में भी आप सरल है। देखिए, यहाँ ये वैद्युत अपघट्य हो गया, ये धनायन हो गया और ये क्या हो गया? ऋणायन। और ये क्या है? मोलर चालकता। किस तनुता पर? अनंत तनुता पर। अब क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल सरल है। NaCl के लिए सीमांत मोलर चालकता ये दी गई है। NaCl, तो इसको पहले सही से लिखा, कैप अनंत M, ये किसका है? NaCl का है। कितना है इसका मान?
126.4 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है। अब अगर आप इसका मान, इसका सूत्र खोलें तो अभी आपको क्या बताया था हमने, NaCl है अगर, तो ये टूटेगा Na प्लस में और Cl माइनस में। तो ये जो कैप M है NaCl का, ये किसके बराबर होगा, कैप लगाइए या लैम्डा लगाइए, किसके, Na प्लस के और Cl माइनस के। तो अब देखिए ये टूटेगा Na प्लस में और Cl माइनस में, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लैम्डा अनंत M किसका, Na प्लस प्लस लैम्डा अनंत M Cl माइनस, इसकी जगह ये लिख दिया और इसका मान कितना 126.4, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है। दूसरा मान देखिए, दूसरा HCl कितना दिया, इसका मान 425.9 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसका सूत्र खोला कोलराउस के नियम लगा के, तो ये टूटेगा किसमें, H प्लस में और Cl माइनस में। तो इसके स्थान पर लिखेंगे अपन लैम्डा अनंत M H प्लस प्लस लैम्डा अनंत M Cl माइनस बराबर, ये मान तो दिया ही है 425.9, समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है। तीसरा वाला कौन, CH3COO कैप अनंत M किसका है, ये CH3COO का है। इसका मान कितना दिया, इसका मान दिया है 91 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसका भी अगर कोलराउस के नियम से सूत्र लगाएंगे तो आप देखिए ये धनायन और ऋणायन में टूटेगा, तो क्या बनेगा, CH3COO माइनस और Na प्लस। तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा अनंत M CH3COO माइनस प्लस लैम्डा अनंत M Na प्लस बराबर 91, समीकरण नंबर 3। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना ये, इसका मान निकालना है, CH3COOH के लिए मोलर चालकता अनंत तनुता पर निकालनी है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपको CH3COOH के लिए कैप M निकालनी है, अगर निकालनी है तो अगर कोलराउस का नियम लगा के इसका सूत्र लगाएंगे तो क्या बनेगा, लैम्डा अनंत M, ये टूटेगा CH3COO माइनस में, CH3COO माइनस में और H प्लस में। सही है। तो अगर आपको इसका मान निकालना है, अगर ये आपको लिखा मिल जाए, अगर ये आपको लिखा मिल जाए तो इसके स्थान पर ये आसानी से रखा जा सकता है, क्योंकि यही तो इसका सूत्र है। तो अगर ये आपको लिखा मिल जाए तो इसके स्थान पर ये लिखा जा सकता है। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को अगर इसमें अगर ये चाहिए तो ना तो इसमें Na प्लस आना चाहिए और ना Cl आना चाहिए। तो देखो इधर देखिए Na प्लस ये लिखा है और Na प्लस ये लिखा है। ठीक है। तो अगर हम ऐसा करें, समीकरण 3 धन 2 ऋण 1 से, अब आप समझ लीजिए, समीकरण 3 और 2 को जोड़ा, समीकरण 3 और 2 को जोड़ा और 1 को घटा दिया। अब जब 1 को आप घटाएंगे तो इधर भी माइनस होगा, इधर भी माइनस होगा, इधर भी माइनस होगा, घट जाएगा। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसी प्रकार ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी ये 3 और 2 को जोड़ रहे हैं, 3 और 2 को जोड़ रहेंगे तो ये और ये जुड़ेंगे और ये माइनस का क्योंकि घटाया है तो ये माइनस का हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो देखिए इसी को ध्यान से देखिए, 3 और 2 को जोड़ा, 1 को घटाया, तो 3 और 2 को जोड़ा, 1 को घटाया। जैसे ही आप घटाएंगे तो आपको समझाने के लिए हम
ये फिर से लिखे दे रहे हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो आप यहाँ अंदाज लगा लीजिए, Na वाला ये प्लस का है, ये माइनस का, कैंसिल हो गया। ये Cl वाला माइनस का है और ये Cl वाला प्लस का, ये भी कैंसिल हो गया। तो ऊपर तो कुछ बचा नहीं, ठीक है। तो क्या बचा आपका, लैम्डा अनंत m h प्लस, ये बचा, ये तो कैंसिल हो गया था। और क्या बचा, लैम्डा अनंत m CH3COO माइनस। आप फिर से देख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये घटाया है तो आप खुद देख लो, ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, जो बचा उसी को तो लिखा है, बराबर यहाँ 91 प्लस 425.9 माइनस 126.4, सही लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसके स्थान पर, अच्छा अब इसको अब इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, आप जब इसको कोल-राउस के नियम से देखेंगे तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, CH3COOH मिल जाएंगे, तो CH3COOH लिख सकते हैं इसके स्थान पर, बराबर। आप इसको सॉल्व करिए, तो अगर सॉल्व करें 91 425.9 तो आ गया 9 6 तो 11 4 और 1 5, घटा दीजिए 126.4, ये 5, ये 0 और ये 9 3, 390.5, 390.5। मात्रक वही जो यहाँ लिखे हैं, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार पुनः देख लीजिए। देखिए तरीका सीखा जाता है, अगर इस तरीके का कोई सवाल आएगा तो आपको यहाँ केवल संख्या बदलेगा या यहाँ बदलेगा। तरीका अगर आपको समझ में आ गया आसानी से लिखा जा सकता है। NaCl का ये दिया था कैप m अनंत, तो NaCl का कैप m अनंत ये दिया गया है। इसी प्रकार HCl का दिया गया है, इसी प्रकार CH3COONA का दिया गया है। अब आपने कोल-राउस का नियम क्या पढ़ा, कोल-राउस का नियम कहता है इसको आयनों में तोड़ेंगे तो धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता का योग करना है। तो धनायन Na प्लस और Cl माइनस, देखो लैम्डा अनंत m Na प्लस प्लस लैम्डा अनंत m Cl माइनस, ये मान यही समीकरण 1 हो गया। ऐसे इसके लिए H प्लस और Cl माइनस का ये 2 हो गया, CH3COO माइनस और Na प्लस, इसका समीकरण 3 हो गया। फिर आपको मान किसका निकालना है, मान निकालना है CH3COOH का। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब आयनों में टूटेगा तो CH3COO माइनस और H प्लस, तो CH3COO माइनस ये चाहिए आपको और ये चाहिए, इसके अलावा तो कुछ चाहिए नहीं। तो आप क्या करें कि ये जो बच रहा है वो कैंसिल हो जाए। तो हमने समीकरण 3 और 2 को जोड़ा, 3 और 2 को जोड़ा, 1 को घटा दिया, 1 को घटाए तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये माइनस का है, ये प्लस का, कैंसिल हो गया, ये माइनस का है और ये प्लस का, ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या आपका, बचा यही, देखो ये दोनों बचे हैं और यहाँ ये दोनों जुड़े और ये घट गया, ये लिखा है। इसके बाद आप जानते हैं कि अगर इनको इकट्ठा करके लिखें तो ये CH3COOH बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा और इसी का मान सवाल में पूछा गया था। आसानी से आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं साथियों आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा और अगर इस वीडियो से आपको मदद मिले तो आप दूसरे भी सवाल आसानी से लगा सकते हैं। थैंक यू।